वल्लभ नगर का रण अब अपने अंतिम चरण की तरफ जा चुका है। जल्द चुनाव आने वाले हैं। सभी ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, मगर ये कोशिशें लगातार जारी है कि किसी तरह से जब मतपेटियाँ खुले तो परिणाम हमारे पक्ष में आ सके। तमाम दलों की तमाम टीमें लगी हुई है। उन्हीं टीमों के एक सदस्य के साथ अभी हम हैं। अभी हमारे साथ है चंद्रशेखर जी जोशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है देहात। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो लंबी चौड़ी चुनावी एक भागदौड़ रही है, उसके बाद भाजपा अपने लिए क्या लक्ष्य तय कर रही है, भाजपा आगे आने वाले परिणामों को किस प्रकार से देख रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रमंडल एक्सप्रेस में। धन्यवाद। पहला सवाल मैं आपसे यही इसी से शुरू करते हैं कि क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, चुनाव होने वाले हैं, भाजपा किस प्रकार के लक्ष्य देख रही है, भाजपा अपने लिए क्या उम्मीदें तलाश रही है? भाजपा यह चुनाव 101% जीतने जा रही है। हमारा जो कार्यकर्ताओं का एक वृहद यहाँ पे समूह है, समर्पित सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। बूथ स्तर पे हमारी टीम है, शक्ति स्तर पे हमारी टीम है। कार्यकर्ता प्राणपण से जुटे हुए हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी हिम्मत सिंह जी झाला को मिल रहा है और वे चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ताकत बताइए। आपने प्रत्याशी का जिक्र किया, प्रत्याशी की बात करें। आपके प्रत्याशी जिस दिन से टिकट मिला है तब से लेकर अभी तक एक चर्चा लगातार चली है कि नए हैं, अचानक से आए हैं, राजनीतिक इतना अनुभव नहीं है, क्षेत्र में इतनी पकड़ नहीं है। तो अब फिर आज जब इतना इन्होंने लंबा चौड़ा एक चुनावी सफ़र पूरा करने को है, लगातार सक्रिय है, आज हिम्मत सिंह जी झाला को कैसे देखते हैं? ऐसा है, चेहरे इस पार्टी में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो है व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, परिवार आधारित पार्टी नहीं है। यहाँ व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी तत्वनिष्ठा है वो सदा रहती है। यह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है। चेहरा नया जरूर हो सकता है, लेकिन पार्टी पुरानी है। रही बात नए चेहरे की, तो जो हिम्मत सिंह जी झाला हैं वो यहीं एक गाँव है, उस गाँव के वाजमिया के वो निवासी हैं और लंबे समय से, अभी नहीं, कोरोना काल खंड नहीं, उससे पहले से, और उनके पिताजी भी, वे दोनों इस क्षेत्र में सेवा कार्यों में रत रहे हैं। निरंतर सेवा भाव के समय में जनता से मिले हैं और जनता की आवाज़ आई कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उक्त प्रत्याशी जो है उपयुक्त रहेगा। इसलिए हिम्मत सिंह जी झाला के लिए जो बात चलाई जा रही है कि नए हैं, तो पार्टी में जो भी व्यक्ति आता है, हमने भी हमारे जीवन की शुरुआत की जब इस संगठन में, तो हम भी नए थे। व्यक्ति नहीं, यहाँ कमल का फूल देखा जाता है और यहाँ का कार्यकर्ता जो है और जनता जो है, इनका जो सेवा भाव है, इनका जो समर्पण है, इनकी जो अकाट्य श्रद्धा है कमल के फूल के प्रति, और यहाँ की वल्लभ नगर की जनता के प्रति जो झाला साहब का जो विज़न है, अभी तो उनको टिकट मिला है, लेकिन इससे पहले भी वह विज़न बताता है कि यह इनके मन में कितना ये द्रवित हैं। इस वल्लभ नगर विधानसभा की जो पेयजल की, शिक्षा की, सड़कों की, यहाँ की जो बदहाल स्थिति हैं, उससे द्रवित होकर एक 47 साल का युवा ये कहता है कि इस परिवर्तन के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देती है, तो यहाँ की जनता जनार्दन की जो आवाज़ आई और यहाँ की जो कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ आई, उनके समेकित जो स्वर थे, उस स्वर ने हिम्मत सिंह झाला को हमारे कमल का सिंबल दिलवाया है। कमल का सिंबल कह रहे हैं आपकी, भाई पार्टी का प्रत्याशी कोई व्यक्ति नहीं है, कमल का फूल उसका एक प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा है। मगर इस बार जो कमल का फूल है उसको लेकर कुछ चर्चा ये भी रही कि क्योंकि सीपी जोशी जो आपके सांसद है, उनसे कुछ नज़दीकियाँ रही। कुछ लोगों ने ये भी कहा कहीं कोई व्यापारिक संबंध है, उस आधार पर ये टिकट मिला। इन दावों में कितना क्या आधार है इनका? देखिए, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और इन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सीपी जोशी जी के लिए जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे मिथ्या हैं, उनका कोई धरातल नहीं है। केवल ये राजनीतिक आरोप हैं, चुनावी आरोप हैं। बाकी अगर आप स्वयं भी सत्यता का पता लगाएं, आज आरटीआई का ज़माना है, आज विविध प्रकार के स्रोत हैं। एक जिस तरीके से मैं एक आम कार्यकर्ता का, हमारे लोकप्रिय सांसद जो भारतवर्ष का श्रेष्ठ सांसद है, उससे जैसा संबंध है, आपका जैसा संबंध है, आम जनता का जैसा सीपी जोशी से संबंध है, वैसे एक कार्यकर्ता के प्रति एक वरिष्ठ जो नेता होता है उसका स्नेह होता है। तो हर एक कार्यकर्ता सीपी जोशी सबके हैं और सब सीपी जोशी के हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए यह आरोप मिथ्या हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। विरोधी जो हैं
वो षड्यंत्र पे उतर आए हैं। बौखलाहट में इस तरीके के निम्न स्तरीय और घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव किन मुद्दों पे पड़ना चाहिए और चुनाव किन मुद्दों पे पड़ रहा है वल्लभनगर में, यह जनता जान चुकी है। लोक मत परिष्करण की अवस्था से यह जनता, वल्लभनगर की जनता गुजर रही है और 30 तारीख को वह जनता जनार्दन जो है वहाँ आकलन करेगी, वह अपनी साक्षी भाव से विचार करेगी और वह जब अंदर मतदान स्थल के अंदर जाएगी तो वहाँ पर वो बटन कमल का दबाएगी सुशासन और विकास के लिए वल्लभनगर में। मुद्दों की बात की आपने, भाजपा किन मुद्दों पर लड़ रही है? भाजपा विकास के मुद्दे पे लड़ रही है, भाजपा सुशासन के मुद्दे पे लड़ रही है, भाजपा परिवारवाद के खिलाफ लड़ रही है, भाजपा जो अराजकता है वल्लभनगर में उसके खिलाफ लड़ रही है, भाजपा यहाँ की पेयजल के लिए लड़ रही है, भाजपा के पास शिक्षा का मुद्दा है। आप देखिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि 70 सालों में यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं खुला। आसपास के, मैं ट्राइबल बेल्ट से आता हूँ, वहाँ पे भी महाविद्यालय हैं, सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट विद्यालय है, लेकिन यहाँ पे सरकारी विद्यालय नहीं खुला। यहाँ के मैंने अभी पढ़ा था यहाँ आने के बाद में, ये वल्लभनगर जहाँ हम बैठे हुए थे, यहाँ पर कोर्ट न्याय के लिए लोगों को उदयपुर जाना पड़ रहा है। यहाँ एडीजे कोर्ट नहीं है, यहाँ की नगर पालिका नहीं है, 1952 से लेके अब तक नगर पालिका क्षेत्र नहीं है। कुराबड़ वगैरह इन क्षेत्रों में चले जाओ, सड़कें नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। 20 साल पहले अशोक गहलोत साहब यहाँ वल्लभनगर में आए तो कृपया करके बता के जाते, 20 साल पहले मेनारवाना जल परियोजना जो थी उसका शिलान्यास का पत्थर आज भी अशोक गहलोत की बाट जो रहा है। और गुलाब सिंह जी शेखावत, अपने कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शेखावत, वो पीड़ा मर्माहत थे और वर्तमान में जो हमारे विधायक थे जिनका देहावसान हुआ, उन्होंने ईश्वर को जवाब दिया, वो भी अपनी इस गहलोत सरकार की कार्य संस्कृति, कार्यशैली से नाखुश थे। वल्लभनगर में 3 सालों में एक ईंट नहीं लगा पाए, उससे वे आहत और पीड़ित थे। विकास को एक मुद्दा बता रहे हैं आप, और कांग्रेस कह रही है कि हमने खूब विकास किए हैं। कहाँ किया है? आप कुराबड़ से मैं जब आता हूँ कचेर होके और ये जो पूरा रूट है अडिंदा होके, यहाँ की सड़कें जो हैं, अगर यहाँ गाड़ियाँ हम लेके आते हैं और आपने स्वयं ने भी, जनता स्वयं आकलन करे ना उन सड़कों की क्या दशा दुर्दशा है। आप वहाँ से चलिए और इस कोने तक आइए, आपको कहीं रोडवेज की एक बस कहीं दिख जाए जिसमें रोडवेज ब्लू लाइन या सिल्वर लाइन तो बहुत दूर की बात है। आप पेयजल 310 राजस्व गांव हैं, इन 310 राजस्व गांवों में आप घूम जाइए, आपको कहीं पेयजल की कहीं कोई नज़र आए कि यार ये पेयजल का 24/7 अगर व्यवस्था है, किसानों के ये खेती सूखी पड़ी हुई हैं, इन खेतियों के लिए नहरों का कोई पानी है? कहाँ विकास है? केवल घोषणाएं, कागज़ों में घोषणाएं हैं। ये घोषणा गहलोत है, ये सरकार घोषणा है। पहले एक पोल लगाते थे, एक खड्डा खुदा था, फिर पोल आता था, फिर अगले 5 सालों में तार आते थे, वो फिर तार अगले 5 सालों में खिंचाते। तो एक कछुआ चाल जो जिसको विकास नहीं कहा जा सकता है। विकास कह रहे हैं, कांग्रेस ने विकास नहीं किया है, आपने अपने मुद्दे गिनाए हैं, पर एक जो बड़ा मुद्दा यहाँ चल रहा है कि जो 4 मुख्य प्रत्याशी हैं उसमें से बाकी जो 3 हैं कभी न कभी भाजपा से जुड़े रहे हैं, भाजपा से ही निकल कर वो अभी आपके विपक्ष में लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा कैसे क्या अपनी राह आसान बनाएगी? देखिए, भाजपा का अपना वोटर है, कैडर बेस कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित पार्टी है और राजनीतिक दलों में कई लोग आते हैं जाते हैं जिसका कभी इस पार्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने एक लंबा जनसंघ से लेकर अब तक एक लंबा संघर्ष किया है और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेके या व्यक्तिगत स्वार्थों को लेके या अपने एक एजेंडे को लेकर चलने वाले लोग नहीं चल पाते हैं। जो एकाकार हो जाता है इस भारतीय जनता पार्टी से उस परम वैभवशाली राष्ट्र के लिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन जो प्रदान कर देते हैं, धारा 370 के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए प्राणों को अर्पित करने वाले लोग हैं इस पार्टी में। तो ऐसे राष्ट्रवादी और जो हमारे विचारधारा आधारित जो कार्यकर्ता हैं उससे यह पार्टी समृद्ध है, संपन्न है और उन्हीं पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वल्लभनगर के इस रण में, हालांकि मैंने पहले पूछा, मैं एक बार फिर से इसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी वल्लभनगर के इस रण में क्या अपना कमल का फूल खिलाने वाली है? बिल्कुल 101%। आज आप लिख लीजिए और हम चुनाव के बाद में पुनः मिलेंगे। वल्लभनगर की जनता जो है वह कुशासन से आहत है, त्रस्त है। 3 सालों में एक मुख्यमंत्री 18 महीने तक घर में रहता है, किसी तरीके की कोई योजना नहीं। किसानों को जो हमने सब्सिडी दी थी बिजली के बिलों पे 10,000 वो ख़त्म कर दी। किसान कर्ज माफ़ी का वादा लेके आए, किसान कर्ज माफ़ी 60 लाख किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कर्ज माफ़ी होगी। आपने बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया, बेरोज़गारी भत्ता नहीं।
प्रति 100 यूनिट 6 रुपये 50 पैसे बिजली की दरें आप वो कर रहे हैं, और प्रति 500 यूनिट 7 रुपये 50 पैसे सबसे महंगी बिजली की दर। और कई सारे अगर आप में फहरिस्त, लंबी चौड़ी फहरिस्त है इस कांग्रेस शासन के कोरोना काल में। मास्क बेच दिए, आप वेंटिलेटर की सुविधाएं नहीं कर पाए। पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए, केवल उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो थी, उसको देखते हुए आपने वो वेंटिलेटर कबाड़ में डाल दिए। जनता एक एक सांस के लिए संघर्ष करती रही, और अशोक गहलोत जो है जैसलमेर की उन होटलों में बंद रहे। वो मांगणियार गायकों ने एक बात कही थी, उस समय गाना गाया था, बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तो वल्लभनगर की जनता उस बात को भूली नहीं है। एक एक सांस के लिए इन्होंने तरसाया है, और वल्लभनगर की जनता इनको एक एक वोट के लिए तरसाएगी। हम निश्चित ही विजयी होंगे, यही हमारी कामना है, और यही हमारी वल्लभनगर की जनता से हम स्नेह मांग रहे हैं। धन्यवाद। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं था। गाने के माध्यम से चंद्रशेखर जी ने बताया है कि जनता यकीनन इनके पक्ष में वोट करने वाली है, मगर कहते हैं ना, भारतीय लोकतंत्र यहाँ के लोक से निर्मित होता है, और यहाँ का वल्लभनगर का लोक किस प्रकार के तंत्र को 30 तारीख को निर्मित करता है, ये तो तभी पता चलेगा जब ये चुनाव के परिणाम आएंगे, और हम सभी को पता चलेगा कि वल्लभनगर के इस रण में आखिर में कौन विजेता बना। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।